पौंड्रक नाम का एक बड़ा पाखंडी ढोंगी राजा, इसको अपनी पूजा करवाने की आदत पड़ गई। 2 नकली हाथ लगा करके लोगों को कहता था मैं विष्णु हूं। शंख चक्र गदा पद्म पकड़ करके ये लोगों के बीच बैठता, और लोगों को भी पता नहीं क्या आदत है, पाखंड की पूजा बहुत जल्दी करते हैं लोग। आज भी वर्तमान समय में पाखंड का बोलबाला चारों तरफ है। कोई भजन पाठ करने की सलाह दे तो वो महात्मा, वो संत अच्छा नहीं लगता, और कोई टूने टोटके और इधर उधर के धागे बनाने की बात करे तो वहाँ लोग लाइन बना करके और मनचाही भेंट दे करके उसको स्वीकार करते हैं। आज भी ये प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं। आपकी किस्मत को कोई बदलने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। मेरी बात आपको अजीब लगेगी, भगवान भी आपकी किस्मत नहीं बदल सकते। किस्मत बदलने का अधिकार केवल भगवान के नाम को है और किसी को नहीं। तुम्हें शिकवा है अगर अपने भाग्य से किसी प्रकार का, कोई जाने अनजाने गलती के भय से तुम अगर भयभीत हो, तो केवल नाम आपको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। भगवान से कई करोड़ गुना उनका नाम अधिक महत्व रखता है। भगवान तो शरण होने पर कृपा करते हैं, ठीक है। भगवान कब कृपा करते हैं? जब हम उसकी पूरी तरह से शरणागति स्वीकार करते हैं। तो भगवान तो पूर्ण शरणागति होने पर स्वीकार करते हैं, लेकिन नाम तो उच्चारण मात्र करने से मुक्ति दे देता है। इसलिए मैं तो यही कहूं, 7 दिन आज कथा के हो रहे हैं, यही फल लीजिए, नाम को पकड़ो, डट के पकड़ो। अभ्यास करोगे ना, कुछ दिन आदत बन जाएगी। जब पाप जल जाएंगे नाम के प्रभाव से, तो नाम तुम्हें इतना मीठा, इतना सरस लगने लगेगा कि फिर तुम छोड़ ही नहीं पाओगे, आदत पड़ जाएगी। जैसे किसी को नशे की आदत होती है, ऐसे ही धीरे धीरे नाम के नशे की आदत बनाओ। और कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, फिर चलते फिरते अपने आप नाम भगवान की कृपा होती रहेगी। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम बाहर से क्या कर रहे हैं और भीतर से क्या हो रहा है। थोड़ा सा मन मारना पड़ेगा, महीना 2 महीना, थोड़ा लगातार सत्संग इत्यादि का सेवन करना पड़ेगा। पर सत्संग भी मनोमंथन वाला, मनोरंजन वाला नहीं। कथाओं में आजकल लोगों की रुचि रहती है, 2-4 भजन हो जाए, थोड़ा नाचना गाना हो जाए, बस प्रसाद लेवें और घर जावें। भैया अब निकलो इस झंझट से बाहर, थोड़ा मनोमंथन करो, हिलाओ अपने मन को पकड़ करके। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। समस्या बाहर से नहीं आई है, समस्या भीतर से उत्पन्न हुई है। उन समस्याओं का समाधान करो, कल्याण का रास्ता पकड़ो भैया। कुछ नहीं रखा दुनिया के पाखंड में, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, केवल भगवान का नाम आपका कल्याण कर सकता। मैंने यहां तक बोल दिया, और क्या बोलूं कि भगवान भी आपका भला नहीं कर सकता। भला जब भी होगा भगवान के नाम से होगा, और क्या कहूं इससे ज्यादा। इतना अभ्यास बनाओ कि 2-4 लाख नाम जप होना चाहिए रोज, कम से कम 2-4 लाख। और कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं महापुरुष, मैं आपको नहीं कह रहा, अपने आप को भी कह रहा हूं। हर समय तुम्हारी जीवा टक टक टक, जैसे घड़ी की सुई निरंतर चलती रहती अपने गंतव्य की ओर, ऐसे आपकी जीवा पर, मेरी जीवा पर राधा गोविंद नाम, सीताराम, जो भी आपको अच्छा लगता है वो टिक 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 चलती रहे। जब तक आत्मा रूपी सेल इसके अंदर बैठा है, तब तक ये घड़ी रुकनी नहीं चाहिए। टिक 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 टिक। और ये सेल काम करना बंद भी करे, आत्मा शरीर को छोड़ना भी चाहे, तो ये आत्मा भी उस नाम में रंग करके भगवान के पास जाए, सराबोर होकर के जाए। ये कोई जिंदगी है?
खाया पिया सो गए, सुबह उठे फिर खाने लग गए, सारा दिन खाते रहे, फिर खा पी के सो गए, अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वही। ये क्या जीवन है? ये जीवन जी रहे हैं कि अपने शरीर की लाश का बोझ ढो रहे हैं? जिंदगी तो भजन को कहते हैं भैया। पौंड्रक को भगवान ने समाप्त किया, उसके पाखंड के राज्य को समाप्त किया।